हेलो भाई लोग। एक चेस की गेम में सबसे सुंदर चीज देखने को क्या मिलती है वो है क्वीन सैक्रिफाइस। भाई पता नहीं ऐसा क्या है हम लोगों में, दूसरे की या अपनी रानी मरने में जो देखने में मजा आता है वो अलग ही है भाई। मतलब दूसरे की रानी छीन लो, ओहो हो क्या फीलिंग है। आई डोंट नो भाई व्हाट इज अबाउट चेस कि रानी मारने के अलग ही मजे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे भाई आज तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वीन सैक्रिफाइसेस एवर। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैंने पहली बार वीडियो गैरमीटर के चैनल पे बहुत टाइम पहले देखी थी। एंड कहीं ना कहीं अब मैं कंटेंट बना रहा हूं तो भाई 7-8 साल बाद मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं भाई। तो हम देखेंगे यहां पे वाइट यहां पे नेस्मेडिनोव है एंड ब्लैक है चर्निकॉफ। 1962 की गेम है एंड ये गेम देख के आप इंस्पायर हो जाओगे यार कि अपनी रानी मैं किसी और को दे दूं। यहां पे आता है पॉन टू E4 एंड अब आता है पॉन टू C5। सो सिसिलियन डिफेंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं एंड ऑलरेडी वेरी वेरी शार्प ओपनिंग। मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि हाउ डू यू प्ले द सिसिलियन, एक बहुत बढ़िया गेम दिखाई थी। बट यहां पे आज वाइट का दिन था। आता है नाइट F3, नाइट C6 एंड यहां पे पॉन टू D4 एंड सेंटर में वाइट खेलने के लिए रेडी है ओपन सिसिलियन। आता है G6 एंड जैसे बिशप यहां जाता है ना तो ऑटोमेटिकली व्हाइट का ना एक वो स्पाइडी सेंस ऑन होना चाहिए कि भाई किंग साइड अटैक इज पॉसिबल। आई डोंट नो व्हाट इज इट अबाउट दिस बिशप, जैसे ही ये लंबे डायगोनल पे जाता है वैसे ही मेरा मूड खुश हो जाता है। आता है नाइट C3, हम डेवलप करेंगे अपने पीसेस। बिशप G7, अब घोड़े पे अटैक तो बिशप E3। ब्लैक यहां पे नाइट डेवलप करता है, वी कैन नॉट प्ले E5 बिकॉज ये मर जाएगा। सो हम यहां पे खेलते हैं बिशप C4, अपने पीसेस डेवलप करते हैं और ब्लैक यहां कैसल करता है और बिशप आता है B3 पे। कई बार ये बिशप लूज होता है, चाहे नाइट A5 मूव की तरफ से हो, चाहे E6 D5 या चाहे कल को रुक C8। ये बिशप कई बार ना हवा में लटक रहा होता है भाई, जिस तरह तुम्हारी एक्स ने तुम्हें छोड़ दिया था। ओह आई एम सो सैड, मैं भी था वहीं पे भाई, डो बात नहीं होता है। एंड यहां पे भाई सिंपल ब्लैक के पास चॉइस थी, व्हाट शैल ही डू। यहां पे नॉर्मल चाले खेल सकते हो, D5 ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हो, A6 B5 कर सकते हो, बट ब्लैक ने यहां पे खेला नाइट G4 बिशप पेयर के पीछे पड़ने के लिए। हमारे बिशप पेयर को कोई अपनी गंदी नजर से देखे हम उसको छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे क्या? हम तो ये घोड़ा चबा जाएंगे भाई सीधा। और यहां ब्लैक खेलता है नाइट टेक्स D4, वो कह रहा है ये वाला नहीं मिला E3 तो ये वाला ले लेंगे। ब्लैक फ्लेक्सिबल है भाई, उसको अक्षय देवगन की तरह टांगी उसने दोनों कारों पे रखी हुई है, जो गाड़ी का बंदा छोड़ा उस गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो यहां पे ऑलरेडी व्हाइट खेलता है क्वीन टू H4। आइडिया क्या है? आइडिया हो सकता है लॉन्ग टर्म बिशप H6 खेलने का टू एक्सचेंज दिस एंड ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंटली भाई ये D5 ब्रेक से वो हट गए, ये फ्री का टेम्पो ब्लैक को मिल रहा था। इवन दो आई थिंक क्वीन D1 बेटर मूव है ऑब्जेक्टिवली, क्वीन H4 ऑल्सो अ वेरी वेरी लॉजिकल मूव। और यहां ब्लैक खेलता है क्वीन टू E5। तो घोड़े को उन्होंने पिन कर दिया है। हमारी लाइफ में कोई भी पिन करे तो हम तो भाई उसको कैंसिल कर लेंगे इंस्टेंटली, हम कैंसिल कर लेते हैं। एंड अगर आप पोजीशन देखो, समथिंग इज रॉन्ग विद द ब्लैक पोजीशन। क्या है वो? ब्लैक का बिशप घर पे है, उसके अभी और टाइम लगेगा डेवलप करने के लिए। क्वीन फालतू में उसने डेवलप करी है, हमारी क्वीन तो उसका पीस मारने आई थी, उसकी क्वीन तो बस पाद मारने आई है। दिस अ ह्यूज डिफरेंस। जो उसने घोड़ा पिन किया था हमने कैसलिंग से अनपिन कर लिया। सो कहीं ना कहीं ये घोड़ा भी थोड़ा हवा में, जब रुके D1 खेलेंगे या जो भी खेलेंगे इसको भी दोबारा चलना पड़ेगा। आई नो बिशप पेयर मिल जाएगा बट कहीं ना कहीं व्हाइट इज स्लाइटली बेटर फॉर श्योर। एंड अभी E7 पॉन भी मर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉन है। अगर मान लो आप खेलते हो पॉन टू A6, यहां पे क्वीन E7 मर रहा है, दैट इज वेरी डेंजरस। इनफैक्ट नाइट D5 भी पॉसिबल है नाइट E7 चेक के साथ। अगर आप E6 खेलते हो बचाने के लिए, नाइट F6 चेक एंड ये नाइट मर रहा है, तो अगर आप किंग H8 खेलते हो मैं ये मार दूंगा, ओ सॉरी मैं टी कर दूंगा, माय बैड भाई। 10 तरीके जीतने के यार, देखो ना, इट्स लाइक एक तरफ मेगन फॉक्स और एक तरफ दिशा पटानी, भाई अपनी अपनी मर्जी है। सो इसलिए यहां ये देना पड़ेगा, क्वीन टेक्स F6 एंड ऑफ कोर्स भाई दिस इज लॉस्ट। नाइट C6, बिशप H6, यहां व्हाइट ब्लैक मे बी ही कैन फाइट ऑन फॉर अ व्हाइल बट दिस शुड बी कंप्लीटली लॉस्ट। सो पीस अब तो बढ़िया रहेगा, तो क्लियरली ही कैन नॉट डू दिस, तो इसलिए वो यहां पे खेलता है बिशप F6। उसका आइडिया है कि भाई पॉन भी बचा लिया, रानी को अटैक कर लिया। व्हाइट यहां क्या करेगा? व्हाइट यहां अगर क्वीन H6 खेलता है तो मैं रिपीट कर दूंगा, यहां आएगा तो यहां आ जाऊंगा, तो ये बढ़िया है। अगर यहां व्हाइट गलती से खेलता है क्वीन H3 तो फिर से वही D5 की ब्रेक, जो फ्री का उसको मूव मिल रहा है वो भी नहीं कर सकते। क्वीन G3 आएगा तो भाई देयर इज अ क्रेजी मूव फॉर ब्लैक, सोच सकते हो, ब्लैक टू प्ले एंड गेट अ बेटर पोजीशन। क्वीन टेक्स C3 भाई, हम कर रहे थे क्वीन सैक्रिफाइस की बात, सडनली ब्लैक नहीं करती भाई। इट्स लाइक हम पार्टी गए थे, वो देखा है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वो बंदा अपनी बंदी को लेके आता है, ओहो ऐसे करके बाद में लियो चिरा लेता है। यही है भाई लियो, भाई यही है लियो, बेचारे की बंदी गई। तो ये पॉन टेक्स के बाद नाइट E2 चेक, किंग H1 मारा एंड कहीं ना कहीं व्हाइट का स्ट्रक्चर बेकार है एंड ये पॉन वो मार लेगा एंड ब्लैक इज नाउ मच बेटर क्लोज टू विनिंग। सो ये चीज नहीं करनी हमें। सो इसलिए आफ्टर बिशप F6 व्हाइट के पास ऑप्शन ही नहीं है। व्हाइट करेगा तो करेगा क्या आखिर? सो ही हैड to find an innovative solution
जो व्हाइट ने निकाला एंड यहां पर उन्होंने खेली एक क्रेजी चाल। उन्होंने खेला क्वीन टेक्स F6, सैक्रिफाइसिंग द एंटायर क्वीन। बाप रे बाप भाई, व्हाट अ प्रैक्टिकली ग्रेट मूव। एंड यहां ब्लैक इज नाउ स्टक, आई मीन क्वीन हैंगिंग है। अब डायरेक्ट मारता है तो वो यहां मार लेंगे, सो ही गिव्स अ चेक फर्स्ट, लाइक लेट मी स्पॉइल योर नाइट। आपके नाइट को यहां पे चेक दिया, किंग को चेक है, सो आपको इंटरमीडिएट मूव दी, नाइट से मारना पड़ेगा। और अब ब्लैक ने यहां पे मारा। सो ब्लैक कह रहा है कि भाई मेरा यहां किंग साइड थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया है, आपके पास 2 ही पीस है क्वीन के लिए, एक पीस की वैल्यू 3 पॉइंट होती है, मतलब 6 पॉइंट वर्सेस 9 पॉइंट। सो ब्लैक ऑन पेपर शुड बी विनिंग, बट अगर आप इसको बार को नजर मारो भाई, इट इज डेड इक्वल, 0.00 बता रहा है। इसका मतलब यूजुअली ये होता है कि व्हाइट हैज इनफ कॉम्पनसेशन कि वो गेम ड्रॉ कर लेना चाहिए, लाइक ही शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस गेम एंड कोई रेपुटेशन आएगा कहीं ना कहीं। मान लो 10-15 मूव इन, अगर ब्लैक परफेक्ट चेस खेलता है, व्हाइट परफेक्ट चेस खेलता है, और यहां व्हाइट की मूव सिंपल है, दैट्स द एडवांटेज। व्हाइट्स मूव्स आर वेरी सिंपल, ब्लैक की मूव क्लियर नहीं है, व्हाट इज द बेस्ट वन। ये प्रैक्टिकलिटी जैसे बहुत काम आती है। नाइट C3 यहां पे व्हाइट खेलता है भाई, इससे नॉर्मल मूव क्या हो सकती है, आइडिया नाइट D5 का चेक देने का भाई। वो खेलता है रूक E8, पुट्स प्रेशर ऑन दिस पॉन, हम खेलते हैं 95। इससे नॉर्मल चेस क्या हो सकता है भाई। एंड नाउ रूक E4 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ नाइट F6 एंड फोक लग रहा है रूक और किंग में। सो ब्लैक यहां पर खेलता है रूक टू E6, बट ऑप्टिकली यहां पे बिशप की नजर, यहां पे तुम्हारे तुम भाई डोंट लाइक दिस। और यहां पे मतलब रुक, इसी बात आप खुद देखो, अगर ये के बाद आपका बिशप कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा। ये पीछे में दौरा क्या पड़ गया था, आई डोंट नो भाई यार। रात को आजकल मैं स्ट्रीम कर रहा हूं ना यार, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, समथिंग इज रॉन्ग। सो अभी जब आज आखिरी स्ट्रीम होगी वर्ल्ड ब्लिट्ज की, तब जाके मुझे नींद आएगी। सो आप तो कल देखोगे वीडियो, तो मतलब कल, हाँ सॉरी भाई, क्या दिमाग खराब हो गया। रुकी से बात करें, देख लो यहाँ पे पूरा कंट्रोल तो है, बट कहीं ना कहीं बिशप निकलने का रास्ता ब्लॉक। बैक रैंक बाय द वे वीक हो चुकी है, और ब्लैक के रुक और क्वीन डेवलप्ड है भाई, बिशप कहां डेवलप्ड होगा। एंड यहां पे बात है बिशप D4, तो फिर से थ्रेट। अब खेलना पड़ रहा है किंग G7, और आपने सेल्फ पिन में डाल दिया स्पॉन को। अब ये किंग कभी पीछे नहीं जा सकता, और व्हाइट को सिर्फ, व्हाइट की मूव देखो ना कितनी लॉजिकल है, रुक D1, इससे लॉजिकल चाल क्या हो सकती है मेरे भाई। एंड यहां ब्लैक को हैड टू गो फॉर B6, उनको खेलना ही था बिशप B7 और इस नाइट को उड़ा देने का भाई, या कुछ तो एटलीस्ट पीस बिशप डेवलप तो करो भाई, थोड़ा कुछ थ्रेट तो दो। ब्लैक यहां खेलता है D6 भाई, जब रूक यहां पे है तो बिशप यहां क्या करेगा भाई, यहां पे 2 चालों में डेवलप होता, यहां पे आपने एक पहले D6 1 फिर 2 और 3 एक्स्ट्रा चाल वेस्ट कर रहे हो। अब यहां पे आता है रूक D3, आइडिया है रूक F3 का, F6 मारने का आइडिया है, बिशप D7 रूक F3, और यहां पे नंगा नाच हो चुका है। अब वो यहां पे उसको खेल, लास्ट ट्राई था भाई, लास्ट ट्राई ब्लैक का, रूक E5, जस्ट टू काइंड ऑफ सैक्रिफाइस एक्सचेंज। थोड़ा सा अगर व्हाइट लेता है, दैट्स अ रॉन्ग मूव बाय द वे। सडनली ब्लैक का पोजीशन वापस बढ़िया हो चुकी है, बिशप P6 आ चुका है, रूक C8 आएगा, एंड ब्लैक इज एक्चुअली क्लोज टू विनिंग नाउ। सो ये पोजीशन रहती है, एंड देन व्हाइट ऑफ कोर्स विल स्टिल विन, नाइट F6 आ रहा है एंड सो ऑन। बट रूक E5 आखिरी ट्राई था, उन्होंने कंप्लीटली मिस किया। उन्होंने यहां पे खेला बिशप B5, वो कह रहे हैं भाई तुम्हारा हाथ ही दे दो भाई। भाई भाई किंग के घर में आग लगी है भाई, तुम बंदिया काहे ताड़ रहे हो भाई, थोड़ा तो शर्म करो यार। मतलब एलिमनी मिलती है, बट इतनी बेइज्जती, इतना गोल्ड डिगिंग। यहां पे भाई सिंपल चाल, रुक को बचाने की भी जरूरत नहीं, सिंपल बिशप रानी को अटैक, रानी यहां से हिली, और अब खेला नाइट टेक्स F6। अब यहां पे क्या करे भाई, यहां पे इकलौती चाल ब्लैक के लिए, बाय द वे इकलौती चाल थी रुक C8। भाई कौन इंसान रुक C8 खेलेगा यहां पे नाच चल रहा है, यहां पे नाच चल रहा है, और यहां पे पैसे बट रहे हैं। नहीं भाई ये नहीं होगा। सो अगर रुक F6 खेलते हो बाय चांस, देन देयर इज रुक टू D1, एंड मान लो यहां पे H6 खेलते हो रैंडम, या वेट करते हो आप H6 के साथ, देन यहां पे आएगा बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, रूक टेक्स F6, किंग टेक्स F6, रूक टेक्स D6 चेक, एंड यहां व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग। किंग E5 खेलते हो तो रूक D5 चेक, बिशप भी गया। सो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 2 पॉन अप है, कंप्लीटली विनिंग पोजीशन। तो ये यहां पे हो नहीं सकता, तो और क्या करे ब्लैक, ब्लैक ने यहां पे खेला बिशप E2। उसने कहा कि मैं ये हाथी मारूंगा, ये हाथी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बिशप F1 खेलते हो तो भाई नाइट G4 चेक, एंड किंग को हिलना पड़ेगा। अगर किंग G8 आता है तो बिशप टेक्स E6 मारेंगे, नाइट H6 आ रहा है, इट इज स्टिल लॉस्ट। किंग F8 आता है तो सेम चीज, बिशप E6, एंड दिस पॉन इज नॉट इवन फिंड, तो कोई तरीका नहीं है बचने का। तो बिशप E2 टू ट्राई एंड गेट दिस रुक, और यहां व्हाइट के पास ओनली मूव्स थी, उन्होंने बढ़िया तरीके से खेला, नाइट H7 चेक, पहले बढ़िया चाल,
किंग अगर मारता है तो भाई सिंपल है, रुक टेक्स F7 चेक और नेक्स्ट मूव पे ये रुक मार देंगे और किंग तो नंगा हो ही रहा है। फॉर एग्जांपल किंग G8, बिशप टेक्स E6, ओहो हो सब कुछ मर रहा है, तो ये नहीं हो सकता, तो उनको खेलना पड़ा यहां पे किंग टू G8 और यहां पे वाइट खेलते हैं रुक टू H3। बैक रैंक मेट घुसने का तरीका है, रुक टू E5 फाइनली ब्लॉक करते हैं, आएगा पॉन टू F4, इस रुक की किसी को चिंता नहीं है, रुक बिशप टेक्स F1 आता है, किंग टेक्स F1, रुक C8, बिशप D4 बचाने के लिए B5, नाइट G5 आता है, रुक टू C7, भाई कितना कब तक बचाओगे, और यहां पे आता है बूम बिशप टेक्स F7 चेक, रुक टेक्स F7 एंड कैन यू फाइंड द विनिंग मूव। भाई मेरा हीटर की बंद हो गया, फाइंड करो भाई विनिंग मूव फॉर व्हाइट, कौन निकालेगा, पॉज करो और सोचो। यहां व्हाइट खेलता है रुक टू H8, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव भाई, ओहो हो भाई, इसको भाई मेडल दो भाई बंदे को, रुक H8 चेक, किंग टेक्स, नाइट F7 चेक, रॉयल फोर्क भाई, रॉयल फ्लश है, रॉयल फोर्क अलग होता है, किंग H7, नाइट टेक्स D8, रुक E4, नाइट C6, रुक F4, किंग E2, एंड यहां ब्लैक ने किया रिजाइन, बिकॉज दो पीस वर्सेस रुक वैसे ही स्ट्रांग होते हैं और व्हाइट के पास एक्स्ट्रा पॉन भी है, ए में हैंगिंग है, दिस इज एक्चुअली +5, लाइक कंप्लीटली विनिंग फॉर व्हाइट एंड ब्लैक रिजाइंड। भाई क्या गेम यार, मतलब एंड क्लोज टू गैडमिलेटर भाई 2017 में उसने वीडियो डाली थी एंड मैंने देखी थी आई थिंक कुछ महीने पहले, तो मेरे को सडनली याद आया कि यार ब्यूटीफुल गेम थी, तो यू नो एक सुंदर गेम दिखाते हैं आपको, सुंदर लड़की नहीं दिखा सकते, सुंदर बंदी तो दिखा सकते हैं, सॉरी सुंदर गेम तो दिखा सकते हैं। होपफुली मजा आएगा भाई, मेंबर बनो भाई चैनल का भाई, सब्सक्राइब करो, 100 के पहुंचना है, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, क्या ही सुंदर क्वीन सैक्रिफाइस, ओह मजा आ गया।